वेलकम टू ऑफिशियल अर्जुन मौर्य लाइव ट्रेनिंग में। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमारे थंबनेल में लिखा है कि 2025 में टॉपर आप पक्का बनेंगे। तो बस जान लो ये 10 स्टेप्स सीक्रेट और 95% फिक्स मार्क्स आपको 30 दिनों में मिल जाएंगे। तो आप ही होएंगे नेक्स्ट टॉपर। तो आप हमारे इस वीडियो पे लास्ट तक जुड़े रहें। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट क्या है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं जो हमारा स्टेप नंबर 1 है कि पूरे 24 घंटे टाइम टेबल बनाएं। यानी कि आपका सुबह उठते ही आप अपने पूरे दिन का 24 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए कि 7 बजे से 1 बजे तक मुझे स्कूल जाना है, 1 बजे के बाद 2-3 बजे तक पढ़ना है, फिर 4 बजे से 6 बजे तक कोचिंग जाना है। आप ऐसा टाइम टेबल बना सकते हैं। और रोजाना पढ़ाई के लिए 10 से 12 घंटे तय करें। मतलब आप जब पढ़ाई करते हो तो आप अपने टाइम टेबल को डिसाइड करें 10 से 12 घंटे। और सभी विषयों को प्राथमिकता दें और उन्हें रोजाना पढ़ने के लिए समय बांटे। यानी हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप समय बांट दें अपने टाइम को कि 2 घंटा मुझे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटा मुझे साइंस पढ़ना है। आप ऐसा बांट सकते हैं। और सुबह की पढ़ाई में कठिन विषयों को रखें क्योंकि दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। यानी गाइस अगर आप जब कोई भी काम करते हैं तो मतलब आप जब रेस्ट करके उठते हैं तो आपका दिमाग खाली रहता है। तो आप जब रेस्ट करके उठेंगे तो आपका दिमाग याद कर लेगा, कोई भी चीज करेगा, काफी अच्छा दिमाग सुबह सुबह करेगा। तो आप हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 2 यानी सिलेबस का एनालिसिस करें। यानी आप जो भी सब्जेक्ट लिए हैं आप उसके बारे में सोचें कि ये मेरा सब्जेक्ट और अच्छा होएगा। खाली आप अपने दिमाग में सोच ले गाइस तो आपका हो जाएगा। और जो हमारे लिखा है पूरे सिलेबस को समझे और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सूची बनाएं। तो आप पहले अपने पूरे सब्जेक्ट को पढ़े, फिर इसके बाद में अच्छे से टॉपिक की सूची बनाएं। और एनसीईआरटी और बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर का अध्ययन करें। यानी आपका 2019 से लेकर 2024 तक सैंपल पेपर करें हर एक सब्जेक्ट का। गाइस आपका 95% इससे तो आना ही आना है, क्योंकि 60-70% तो पिछले साल प्रीवियस पेपर का PYQ में से आता है क्वेश्चन। कोई कभी कभी तो पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है गाइस। इसलिए आप ध्यान रखें पीछे का जितना भी क्वेश्चन पेपर है आप उसे सोल्व करें। और हमारा जो थर्ड स्टेप आता है महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करें। यानी इधर देख सकते लिखा है पहले उन विषयों और चैप्टर्स को कवर करें जिनके ज्यादा मार्क्स के प्रश्न आते हैं। यानी कि अगर आपका जिसमें ज्यादा मार्क्स आता है जिस भी चैप्टर से आप उसे अच्छे से पढ़ें। और उदाहरण के लिए जैसे मैथ्स हो गया, गणित में ट्रिग्नोमेट्री, साइंस में केमिकल इक्वेशन और सोशल साइंस इन इम्पोर्टेंट नेट्स। आप ऐसे ऐसे उदाहरण के लिए दिया गया है। और फिर मैं आपको फोर्थ स्टेप दिखाता हूँ। फोर्थ स्टेप में रिवीजन को प्राथमिकता दे। यानी भले गाइस आप पढ़े कम लेकिन से आप रिवीजन ज्यादा करें। भले अगर आप लिखते हैं एक पेज, जैसे आप एक पेज लिखे तो आप उसे रिवीजन करें। एक दिन में 3 बार करें, जैसे सुबह कर लिए, शाम को कर लिए, दोपहर में। तो यानी आप रिवीजन ज्यादा करें। हर दिन पढ़ाई के बाद उस दिन के पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करें। यानी जैसे आज आप मैथ्स पढ़े हो तो आप उसे कल रिवाइज करें। और ये देख सकते हैं हमारा जो लिखा है हफ्ते के अंत में पूरे सप्ताह के सिलेबस। यानी हफ्ते में जो आप पढ़े हो फिर इसके बाद में एक हफ्ते के बाद आप उसे रिवाइज करें ताकि आप भूलें ना कभी। तो आप रिवाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो फिफ्थ स्टेप है आपको दिखा देता हूँ। फिफ्थ स्टेप हमारा आ गया सैंपल पेपर हल करें। यानी जितने भी सैंपल पेपर है आप उसे अच्छे से हल करें। और ये देख सकते हैं लिखा हमारा हर रोज एक सैंपल पेपर या पिछले साल का पेपर टाइम लिमिट के साथ हल करें। जैसे आपके पास अभी बोर्ड एग्जाम एक 22
फरवरी से, तो हमारा ये आज 11 फरवरी आ गया है, 11 जनवरी यानी हमारा 1 महीना है। तो आप उसी के हिसाब से पेपर सॉल्व करें, उसी के हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को डिसाइड करें गाइस। और इसमें अभी इससे परीक्षा पैटर्न और टाइम टेबल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी, मतलब आपको टाइम टेबल मैनेजमेंट सब कुछ होएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये देख सकते हैं हमने नीचे एक पॉइंट काफ़ी शानदार लिखा है, 45 मिनट तक कोई भी सब्जेक्ट समझना है। यानी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप 45 मिनट तक उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ना कि इधर उधर अपने दिमाग या माइंड को भटकाना है। आप अगर सब्जेक्ट को पढ़ने लगे तो आप उसे अच्छे से, इसे हम लोग सिंपल भाषा में बोलेंगे तो जैसे जेम सेशन 45 मिनट का, 45 मिनट के बाद में जैसे 10-15 मिनट आप रेस्ट कर लिए, फिर इसके बाद में फिर आप 45 मिनट रेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारा गाइस 6 स्टेप आता है मैं बता देता हूँ। कमजोर विषय पे ज़्यादा रोज काम करें, यानी आपका जो बिग सब्जेक्ट है उसे आप उस पर ज़्यादा काम करें। और कमजोर, अब ये देख सकते हैं 7वें नंबर पे है, कमजोर विषयों पर ज़्यादा समय दें। यानी जो आपका कमजोर विषय है आप उस पर ज़्यादा समय दें। और जैसे आपका मैथ्स कमजोर है तो आप उस पर 2 घंटा 3 घंटा दे सकते हैं। अगर आपका हिंदी जैसे अच्छे से आपका हिंदी प्रिपेयर है, आपको हिंदी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं तो आप उसे 1 घंटा भी दे सकते हैं। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप उसे 3-4 घंटा दे सकते हैं। और 8वें नंबर पे हमारा है शॉर्ट नोट्स तैयार करें, यानी आप शॉर्ट नोट तैयार करें सभी सब्जेक्ट का। और इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि फॉर्मूला एक पेज पर लिखकर आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वो वहाँ चिपका दीजिए। चिपकाने से ये फ़ायदा होगा कि आप जिधर पढ़ते तो आपका जो दिमाग है बार बार वही देखेगा कि ये फॉर्मूला जब आपको देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। फिर इसके बाद में आप बोर्ड एग्जाम में आपको तुरंत याद आ जाएगा और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं अपने सवाल को। और जो 10th नंबर पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, शांत जगह पे पढ़ाई करें। शांत जगह पे पढ़ाई करने का मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप याद भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट मीट यू।